क्या चल रहा था इसमें? ओ एस आई, हाँ एस आई। चलिए पिछले दिन आप पढ़ रहे थे एस आई, जिसमें आपका कुछ प्रश्न हो गया था शायद। यही चल रहा था, ये सब हो गया था नहीं, ये सब हो गया था। चलिए 30 से देख लेते हैं फिर से। चलिए 30 नंबर से लेके 40 नंबर तक प्यारे जल्दी से जो पूछना है पूछिए। 37 से पहले अगर कोई हैं तो जल्दी से कमेंट में लिख डालिए। नहीं है कोई बात नहीं, ये तो बता दिए थे, ये बता दिए थे, बड़ा सिंपल है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। करा 500 रुपया का 7% वार्षिक दर से और 700 रुपया को 10% वार्षिक दर से और 1000 रुपया का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज RT% होता है। किसका RT%? मूलधन का। तो मूलधन 500 है तो 7% की दर से 3 साल के लिए 7 तिया 21%, या तो फिर बोलिए कि 7 तिया 21 यानी मूलधन है 100 तो ब्याज है 21, ऐसे बोलिए या डायरेक्ट 21% बोलिए, बात बराबर। फिर उधर 700 का 10% की दर से 3 साल के लिए 10 तिया 30%, या बोलिए मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना है, ब्याज से बोले 1000 रुपया तो 4% की दर से 3 साल के लिए 4 तिया 12%, या बोलिए मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना है, ब्याज से। 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 21 पचे 75 से 105, 7 तिया 21 210, 12 दहें 20 से 120, जोड़ लेंगे तो हो गया 5 2 1 3, इधर हो गया 4। ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं, क्या बताएं, जब इतना छोटा चीज़ नहीं बना सकते हैं तो ज़िंदगी में वो कुछ नहीं कर सकते हैं। भैंस खरीद लीजिए 10-20 गो, बस खेत में चराइए जाके, वही आपका सबसे अच्छा बिजनेस है। इसके अलावा और कोई काम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस भी करेंगे तो बिजनेस के लिए ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है नौकरी की अपेक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 के बाद 40 नंबर। ये प्यारे बस 1 सेकंड का चीज़ है, यहाँ थोड़ा समझना है। ये कोई सेठ है, साहूकार है, पैसा सूद पर लगाता है। आप इसके यहाँ से मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि पैसा लाने के लिए गए, तो 9 मार्च 2005 से 21 मई 2005 तक का 1820 रुपया पर 7% दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो वो 1820 मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज से गुना करिएगा। तो प्यारे दर है 7%, तो RT% होता, R इंटू T%, तो दर तो 7% है ही, समय हमें गुना करना पड़ेगा ना, तभी ना RT आएगा। ये लिख दिया है कि 9 मार्च 2005 से 21 मई 2005, तो ध्यान देंगे सूद जो लिया है पूरे पूरे साल के लिए नहीं, दिन में महीना में लिया है। तो समझिएगा 9 मार्च 2005 को ये आदमी इसके यहाँ गया और बोला कि हमें सूद पर पैसा चाहिए। किस दिन ये आदमी इसके यहाँ गया है? 9 मार्च
9 मार्च 2005 को ये आदमी इसके यहाँ गया कि हमको सूद पर पैसा चाहिए, तो सूद पर पैसा इसको दे दिया और अपने डायरी में ये नोट कर लिया यहाँ कि 9 मार्च 2005 को हम फलाना आदमी को पैसा दिए हैं जो हमको 21 मई 2005 को वसूल लेना है। अब प्यारे ये आदमी 9 मार्च को पैसा लिया, तो अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, 9 मार्च को लिया और ये आदमी फिर इसको जाके पैसा चुका दिया। कब चुकाया? तो 21 मई 2005 को चुका दिया। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जिस दिन पैसा सूद पर लिया जाता है उस दिन को काउंट नहीं करते हैं। अगर आप कहेंगे क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे, तो ठीक है आप करिए। तो जिस दिन पैसा लिए हैं अगर उस दिन काउंट करेंगे तो जिस दिन आप पैसा देने के लिए जा रहे हैं वो दिन काउंट नहीं होगा। समझिएगा यहाँ बात को। ये व्यक्ति इसके यहाँ से पैसा लेने के लिए आया रात में, शाम में। ये व्यक्ति इसके यहाँ से पैसा लेने के लिए आया, रात में आए, शाम में आए, जो भी आए। तो ये अपना डायरी में ये जो साहूकार है ना लिख लिया है कि फलाना आदमी को 9 मार्च 2005 को हम सूद पर पैसा दिए हैं। तो अब ये व्यक्ति शाम में या रात में जो भी हो पैसा लिया, तो अब ये वाला डेट भी मेंशन कर लिया कि 9 मार्च को ये आदमी लिया है। तो जब शाम में ले, रात में ले, तो वो दिन तो काउंट नहीं ना होगा, क्योंकि आधा दिन खत्म या वो दिन आपका खत्म, क्योंकि उस दिन तो पैसा लिया ही है। अब जब पैसा देने के लिए ये गया तो कहता है कि नहीं, 9 मार्च को तो हम पैसा देवे किए हैं, तो वो वाला दिन तो हम ऐड करेंगे ही ना, क्योंकि 9 मार्च को पैसा दे दिए हैं। वो अपना जिद पर अड़ल है कि हम 9 मार्च को पैसा दे ही दिए हैं। तो कहिएगा ठीक है, तो ठीक है, तुम हमको 9 मार्च को दिया है ना, लो हम तुमको आज पैसा चुका रहे हैं 21 मई को, तो आज दे ही रहे हैं तुमको हम पैसा, तो फिर आज वाला दिन क्यों ऐड करेगा? आज 21 मई को ऐड नहीं करने देंगे, क्योंकि आज तो पैसा दे ही दिए हैं। मेरा मतलब लिया या दिया में से एक दिन गायब हो जाता है। मेरा मतलब जिस दिन आप पैसा लिए तो वो वाला दिन गायब करिएगा, तो जिस दिन देने जाइएगा तो वो वाला दिन आपको काउंट करना पड़ेगा। और जिस दिन आप लिए हैं वो पैसा, वो दिन अगर काउंट नहीं हुआ तो जिस दिन देने गए हैं वो वाला दिन काउंट होगा। यानी लिया या दिया में से कोई एक दिन काउंट होगा, एक दिन नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि 9 मार्च को छोड़ दिए, ये वाला दिन हम काउंट नहीं किए, तब बोलिए मार्च होता है प्यारे 31 का महीना लगता है। तो मार्च 31 का महीना लगता है तो 9 दिन तो यहाँ खत्म हो गया, मार्च में 9 दिन खत्म। अब 31 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 31 में से 9 घटाइए तो आएगा कितना? 22। तो मार्च में आप पैसा रखे हैं 22 दिन। मार्च के बाद अप्रैल होता है, 30 का महीना लगता है। बोलिए अप्रैल के बाद मई, मई में तो 21 ही को पैसा तो दे ही दिए, हिसाब किताब चुका दिए, तो मई में 21, मई में आपका 21 दिन। इस तरह से टोटल दिन की संख्या हो गया। बोलिएगा 20, 30, 50, 50 और 20, 70 और 2 1 3 यानी 73। इसको वर्ष में बदलिएगा तो 365 से भाग दे दीजिएगा। वर्ष में बदलिएगा तो 365 से भाग दे देंगे। लीप वर्ष रहता है तो 365 नहीं 66, लेकिन फरवरी तो इसमें यूज ही नहीं हुआ है। अगर यूज होता भी तो 2005 है, लीप वर्ष नहीं है। तो आपका 365 से भाग दे दीजिएगा तो ये दिन जो है ना वो वर्ष में बदल जाएगा। तो ब्याज होता है RT%। तब बोलिएगा टी हमें मालूम हो गया, R से गुना कर दीजिए तो RT%, R इंटू टी, R इंटू टी। इस तरह से प्यारे इससे ये कट जाएगा। 5 बार कट रहा है, गुना करके देंगे 5 × 15, 5 हासिल 1, 5 × 7 35, 1 36, इससे 5 बार कट गया। तो अब ये हो गया 7/5%। आप दशमलव में लाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुना, ये 2 से गुना कर लीजिए, क्योंकि ये 7/5% है। या तो रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले ब्याज RT%, RT% का मतलब 7/5, यानी मूलधन है 100 तब ब्याज है 7/5। तो बोलिए मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिएगा। आपसे ब्याज पूछ रहा था 7/5 से गुना कर दीजिएगा। तो इस तरह से प्यारे आपका 0 से 0 कैंसिल। आप बोलिएगा
इसको जीरो ऐसे नहीं कैंसिल करते हैं, रहने दीजिए उसको, ऐसे नहीं कैंसिल करिए, इसको काट लेते हैं। 5 तिया 15 के 5, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 छका 30, 2 बचा, 5 चौ 20, गुना करिए 2 अंक के बाद दशमलव, तब बोलेंगे 7 चौ 28 के 8 हासिल 2, 7 छक 42, 42 और 2 44 के 4 हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 25, बोलिए 2 अंक के बाद दशमलव यानी 25.48। अब एक बार फिर से, ये तो समझा रहे थे, अब आपको एग्जाम में कैसे टिक करें, ये क्या लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं प्लीज बताइए सर कैसे टिक करें। एक तरफिए से एग्जामिनेशन हॉल में सबको सी रंग दीजिए, सबसे शॉर्टकट मेथड, सब सी, किस्मत रहा तो ठीक है, ना किस्मत रहा तो खत्म। चलिए 9 मार्च 2005 से 21 मई 2005 तक का 1820 रुपया पर 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो 1820 रुपया पर, यानी ये आपका मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिएगा, यानी 100 से कर दीजिएगा। अब निकालना है उसको गुना कर दीजिएगा, तो आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो 80%। बोलिए मार्च में आपका 9 मार्च को कैंसिल करते हैं, 9 मार्च कैंसिल, तो 10 मार्च से ऐड करिएगा, तब बोलिएगा मार्च होता है 31 का, तो 9 दिन 31 दिन में खत्म, तो मार्च में 22, अप्रैल में 30, मई में आपका 21 दिन तक जाना, तो कुल मिला के हो गया 73 दिन। दिन को वर्ष में बदलिएगा तो 365 से भागा, अब ये इतना वर्ष कहलाएगा। RT% तो T मालूम है, R हमें मालूम हो गया, इससे ही कट गया 5 बार, तो 7/5%। अब हम बोलेंगे यहाँ मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज कहेगा तो 7/5 से। आप बोलिए जल्दी से इसको काटिएगा, तो 5 तिया 15, 3 तो 30 हो गया, 5 छक 30, 2 हो गया, 5 से 20 कटेगा 4 बार। आप बोलिए जल्दी से, हम जान रहे हैं कि 2 अंक के बाद दशमलव होगा, अब दशमलव के बाद जाए डिजिट आ जाए, लेकिन दशमलव तो 2 अंक के बाद ही जाएगा। और बोलिए 7 चौ 28, इकाई अंक 8, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो आंसर यही हो गया। गुना नहीं करना, लेकिन घर पर बैठे हुए गुना करिए। 7 चौ 28 के 8 हासिल 2, 7 छक 42, 2 44 के 4 हासिल 4, 7 तिया 21, 4 25, तो अब हो गया 25.48। एग्जाम में रहिएगा तो फिर गुना करने की कोई मतलब नहीं था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट। एक लिख रहे हैं 15 अगस्त मनाएंगे सर। हम यहाँ हैं, आप कहीं हैं, हम मनाएं तो भी ठीक, ना मनाएं तो भी आपके लिए ठीक, लेकिन 15 अगस्त तो सभी लोग मनाते हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो नहीं मनाते हैं, कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग दिल से मनाते हैं, बस फर्क यही पड़ता है। चलिए एक प्रश्न बना दीजिए, आप एक प्रश्न बना दीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
कैसे याद करा कि कितना दिन का है, हाथ तो रखे। ये बचपने में लोग पढ़ते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कौन नहीं जानते हैं। नमूने आदमी है। देखिए 1 सेकंड देख लीजिए ये नमूना को, ऐसे ऐसे नमूना है। कैलेंडर चैप्टर चल रहा है शाम में रीजनिंग का, चंडाल कहीं के, अभी तक बच्चा वाला चीज़ नहीं जानते। उंगली पर सब जानता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ऐसे करके सब जानते हैं। चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं। उठा वाला जो है आपका, ध्यान देंगे, जनवरी 31 से शुरू होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब देखिए 31 से शुरू होता है, जनवरी 31। अब 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 इस सिलसिला चलते जाता है। 31 से शुरू होता है जनवरी और 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 चलते जाता है। तो 31 है तो ये 30 होगा, फिर ये 31 होगा, फिर ये 30 होगा, फिर ये 31 होगा, फिर 30 होगा, फिर 31 होगा। अभी यहाँ पर रुकिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30। काश ऐसे ही नानी घर तक जाए के रहता तो क्या बात रहता प्यारे। 31 से शुरू होता है, 31 30 31 30 31 30 31 30 सिलसिला चलते रहता है। तो 30 फिर 31 फिर 30 फिर 31 फिर 30 फिर 31 फिर 30। लेकिन प्यारे ये सिलसिला ऐसा ही चलते रहता तो फिर कोई बात नहीं था। अगर देखिए वो सही लिख रहे हैं, पढ़ना छोड़ दो, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता तो कितना बढ़िया आता। लेकिन जुलाई में गर्मी कस के पड़ता है भाईजान, इसलिए छुट्टी मिलता है। तो यहाँ पर भी आप याद रखेंगे 31 तारीख का आपका महीना ये भी लगता है 2 बार। छुट्टी में घर चले गए, यादें नहीं रहा कि ये का लगेगा, तो ये भी आपका ख़त्म। 31 पर थे, 31 पर आ गए। आप ध्यान रखिएगा जुलाई अगस्त यहाँ पर 31 का बोनस अंक इसमें एक दिन मिल जाता है। तो अब यहाँ से सिलसिला बदल जाता है। 30 से 31 पर आए, 31 से फिर यहाँ गलती से 31 से हो गया, फिर सिलसिला चालू है। ये सिलसिला चालू रहेगा अंतिम तक। और ये आपका होता है 28 दिन का या 29 दिन का। जब लीप रहेगा तो 29, लीप वर्ष नहीं रहेगा तो 28। कैलेंडर में आप सीखे होंगे जनवरी में 3 ऑड डे होता है, फरवरी में 0 ऑड डे, और यहाँ पर जब लीप वर्ष रहता है तो 1 ऑड डे होता है। ऑड डे कहाँ से आता है, तो ये सब सीखना रहता है। सब अपना अपना स्टाइल में, अलग अलग स्टाइल में पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है। लेकिन इसको याद नहीं रखना, याद करिएगा भूल जाइएगा। बचपन में एगो खिस्सा एजेड आदमी रहते थे जो सुनाते थे, बस खिस्सा ध्यान में रखिए। ना खिस्सा ध्यान में रहेगा तो ये जनवरी फरवरी वाला 31 30 कौन लगता है ये याद रखना है। बाकी कैलेंडर में कुछ याद नहीं रखना है। चलिए इधर आइए। करा 12% प्रति वर्ष की दर से 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007 तक 7300 रुपया, 7300 रुपया का सरल ब्याज कितना होगा। मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो बोलिएगा 12% की दर से 5 जनवरी से शुरू करके जाना है 18 अप्रैल तक। तो जनवरी 31 का होता है, 5 दिन खत्म। जनवरी वाला 5 तारीख ऐड नहीं कर रहे हैं तो उधर 18 तारीख को लेना पड़ेगा। शुरू वाला छोड़ने में घटाना सुविधा होता है, इसलिए 5 जनवरी हटा दिए। जनवरी में 5 दिन खत्म, तो 31 में से 5 को घटाइएगा तो कै दिन बचेगा, 26 दिन। तो जनवरी और बोलिए 2007 है, इसलिए फरवरी महीना जो आपका होगा वो 28 का ना, तो बोलिए 28। बोलिएगा जनवरी फरवरी फिर मार्च फिर अप्रैल में तो आपको 18 तक जाने हैं। तो कुल मिला के हो गया 8 8 16, 16 6 22 1 23 के 3 हासिल, बच गया 2 2 2 4 2 6 3 9 1 10। अब बोलिएगा इसको वर्ष में बदलिएगा तो 365 से भाग दे दीजिएगा। अब इधर का कहानी खत्म, मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब बोलिए RT%, R इंटू टी,
टी का वैल्यू आपका मालूम है, आर का मतलब 12, तो इतना परसेंट। काट छांट करिए, कै बार कटा? पूरे पूरे नहीं कट रहा है क्या? इसको गुना करने के बाद कट रहा है, 365 से कट रहा है। इसको गुना किए तो 12 तिया 36, यानी 1236। 1236 65 से कै बार? चलिए काट देते हैं। 6 5 11, 11 3 14, 14 नहीं कटा नहीं, तो ये भी तो नहीं टूट रहा है। तिहत्तर से तिहत्तर, अच्छा 3 से कट रहा है ना। 6 5 11, 11 3 तो 14 हो रहा है, 3 से कैसे कटेगा? और छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए, इससे कोई टेंशन नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, काटवे मत करिए, इससे उड़ा लेंगे, ठीक है, रहने दीजिए, रहने दीजिए ऐसे। तब बोलिए ब्याज होता है RT%, तो T इंटू R%, ये आपका हो गया RT%। तो अब बोलेंगे मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना, उसको गुना, ब्याज निकालना है तो परसेंट हटेगा बट्टा 100, मूलधन से कर दिए। अब इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा, अब इतना बट्टा 365 गुने 12, छोड़ दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं? तो हम बोले कि ये आपका ब्याज पूछ रहा है, ब्याज से गुना कर दिए। अब बोलेंगे 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और इसको जल्दी 73 से काटिएगा तो ये 5 बार कट जाएगा। अब रुक जाइए, दशमलव में है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए, दशमलव बैठाना आसान हो जाता है। तो अब देखिए इसको पढ़िएगा ना, 12 दूनी 24, अब 24 से गुना कर लेते हैं, तो 24 तिया 72 के 2 बाकी 7, 24 गुने 0 24, 24 और 7, 24 7 31 के 1 हासिल बच गया 3, 24 इकाई 24, 24 और 3 27, नीचे में 10, तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 271 रुपया 20 पैसा। गड़बड़ हो गया, मिस्टेक हो गया क्या? कहाँ पे हो गया? एक सेकंड, 24 तिया 72 के 2 बाकी 7, और फिर ये हो गया आपका 24 गुने 0, तो 0 हो गया ना। अच्छा हाँ, 24 7 हम जोड़ दिए थे, 12 दूनी 24 इकाई 24, ठीक है, हम यहाँ पर ये कर दिए थे, तो ये हो गया। दशमलव के बाद 0 आप दे सकते हैं, चलिए ठीक है। एक लिख रहे हैं नहीं समझे, इसमें समझने वाला क्या बात है जो नहीं समझे? इसमें कौन ऐसा जुलूम हो गया जो समझ नहीं पाए? देखिए फिर से, हम बोले कि वहाँ पर 7300 रुपया क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा सर मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है ब्याज से, तो अब डायरेक्ट करिए। तो दर आपका दिया हुआ है 12%, समय दिया हुआ है 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007 तक। जनवरी में 5 दिन खत्म, तो जनवरी 31 का होता है, तो 26 दिन जनवरी में, फरवरी में 28 दिन, बोलिएगा मार्च में 31 दिन, मार्च के बाद अप्रैल में 18 तक जाना, 18 दिन, कुल मिला के हो गया 8 8 16 6 22 1 23 के 3 हासिल 2, और बोलेंगे 2 2 4 2 6 3 9 1 10 103 दिन। दिन को वर्ष में बदलेंगे, दिन को वर्ष में बदलेंगे तो 365 से भाग देंगे ना, तो ये वर्ष हो गया। तो समय इतना और दर है 12%, तो ब्याज होता है R इंटू T%, यानी RT%। तो
तो हो गया आपका ब्याज 103 गुने 12/365%। तो हम बोले अगर 20% होता है तो परसेंट हटाते हैं, बट्टा 100 तो मूलधन 100 तो ब्याज 20 बोलते थे। यहाँ ब्याज इसको गुना करेंगे तो ब्याज इतना रहेगा, मूलधन आपका 100 रहेगा। तो हम बोले मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज आपका ये गुना किए तो ये हो गया 103 गुने 12/365। तो ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना कर दिया। और हम किए क्या, तो अब हम बोलेंगे कि इसको जल्दी से आप काटिएगा तो 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे और हम बोलेंगे इससे ये कटेगा आपका 5 बार। अब दशमलव देने में दिक्कत ना हो इसीलिए ऊपर नीचे 2 से गुना किए। आपको नहीं करना है गुना, मत करिए। बोलिए 103 गुने 12 तो 12 तिया 36 और 12 इकाई 12 यानी 1236। या तो बोलिए 12 तिया 36 के 6 हासिल 3, 12 गुने 0 0 तो हासिल 3 और 12 इकाई 12, वही ना 1236 बोले। अब 5 से भाग दीजिए या ऊपर नीचे 2 से गुना करके दशमलव बैठाइए, बात तो बराबर है। तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौ 20, 3 बचा। तो अब बोलिएगा 3 बचा तो हो गया 5 7 35, दशमलव दिया, अब 1 बचा तो अब हो गया 5 दूनी 10, दशमलव के बाद 0 देने का अधिकार होता है तो 247.20। आपकी मर्जी, जैसे करना है करिए, उसमें दिक्कत क्या है। बात समझ में आ रहा है। तो अब प्यारे ये तो आपका सामान्य है। कर 4000 रुपया पर मूलधन का तुलना मूलधन से 18 माह में, 18 माह है, वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग, या तो 18 महीना को डायरेक्टे बोल सकते हैं। 12 महीना 1 साल और 6 महीना आधा साल यानी 1.5 साल का मतलब 3/2। या तो बोलिए 18 महीना को वर्ष में बदलेंगे 12 से भाग तो 6 तिया 6 दूनी, तो अब हम बोलेंगे 3/2। अब बोलिएगा ये हमें समय मालूम है, ये हमें समय मालूम है, दर मालूम है, तो RT%, 2 से कटा 6 बार, 6 तिया 18%। तो आपसे ब्याज पूछ रहा है तो 18 से गुना 2 शून्य, 18 चौ 72 पर 1 शून्य यानी 720। इस तरह से आप जल्दी से जवाब दे देंगे। चलिए अब आइए यहाँ पर, इधर होमवर्क हॉल था कि नहीं था? चलिए यहाँ से बताना है ना। चलिए आप रेशियो का सीखे थे, अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित। आप रेशियो सीख रहे थे, वहाँ पर सीखे थे अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित। प्यारे ये वाला रूल यहाँ पर यूज होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। लिखा हुआ 2600 रुपया, लिखा 2600 रुपया को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 2600 रुपया को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज और दूसरे भाग पर 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष का ब्याज बराबर है। हम बोले ब्याज बराबर है, बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1। पहला और दूसरा ये दोनों ब्याज कह रहा है बराबर बराबर है, बराबर बराबर का मतलब होता है प्यारे 1:1। देखिए फिर से, 2600 रुपया को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, यानी 2600 रुपया क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर ये तो मूलधन ना है। तो आप बोलेंगे ये मूलधन का तुलना मूलधन से, तो 2600 रुपया को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। तो अब जरा ध्यान देंगे, उधार दिया गया ये मूलधन है तो मूलधन का तुलना मूलधन से ही ना करेंगे और निकालना उसको गुना करेंगे। तो यहाँ पर तुलना करने के लिए हमें मूलधन का रेशियो चाहिए और ये है ब्याज का। कैसे पढ़ देते हैं, यदि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग पर 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष के ब्याज के बराबर है, यानी ये ब्याज और ये ब्याज दोनों बराबर है। बराबर बराबर का मतलब 1:1। अब तुलना करने के लिए हमें मूलधन चाहिए, तो अब इस ब्याज को हमें मूलधन में बदलना पड़ेगा, यानी अनुपात के प्रत्येक पद को परिवर्तित करना पड़ेगा।
तब बोलिए ब्याज का तुलना ब्याज से, तो 10% की दर से 5 साल का ब्याज 10 पंचे 50, यानी मूलधन 100 तो ब्याज 50, तो मूलधन में बदलना है तो 100 से गुना। ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन निकालना मूलधन से। इधर आइए 9% की दर से 6 साल के लिए, तो 9 6 54, ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन निकालना है 100 से। तो ये तो कट ही नहीं जाएगा, इसलिए लिखिए या ना लिखिए बात बराबर। 2 से कटेगा 25 और 2 से कटेगा 27। अब जल्दी से 1/25 1/27, तो एलसीएम से गुना करिए। या तो आपको सिखाए थे कि जल्दी से 2 ही गो है तो 27 इधर 25 इधर, नहीं समझ में आया तो एलसीएम 25 गुने 27 से गुना करेंगे, 25 25 कैंसिल तो 27, 25 गुने 27 से गुना करेंगे 27 27 कैंसिल तो 25। अब बोलेंगे ये एक रेशियो निकल गया मूलधन का, मूलधन का तुलना मूलधन से, तो ये टोटल मूलधन है, टोटल का तुलना टोटल से, तो 27 और प्लस 25, तो ये 52 ना हो जाएगा। 27 प्लस 25 टोटल मूलधन का तुलना टोटल मूलधन से। 10% वार्षिक दर पर कितना धन उधार लगाया गया था, 10% वाला शुरू वाला ही है, तो 10% पर उधार लगाया गया राशि, तो जल्दी से 27 से गुना, तो 26 से 52 कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 50 बार, तो 27 पंचे 135 पर 1 शून्य, यानी हो जाएगा 1350 रुपया। इस तरह से आप रेशियो सीखे हुए हैं तो आप कर सकेंगे। एक लिख रहा है पीडीएफ क्यों नहीं खुल रहा है, देख लीजिए, कॉल कर लीजिए 8252 वाला पे। पीडीएफ नहीं खुल रहा है, 8252 वाला पे कॉल कर लीजिए। चलिए अब जल्दी से एक प्रश्न आप बना दीजिए, जल्दी से एक प्रश्न आप बना दीजिए। 44 नंबर। इसी में लोग लिख रहे हैं, फिर से एक लिख रहे हैं कि और शॉर्ट तो होगा कि रेशियो लिखने के लिए पेन नहीं चलाना पड़ेगा, लेकिन खोपड़ी में शॉर्ट लग जाएगा, और उसके लिए शॉर्ट लगता है खोपड़ी में तो इलाज होता है मुसल्लेपुर हाट का क्लासरूम में, इसलिए शॉर्ट लगाना है तो खोपड़िया में तो मुसल्लेपुर हाट में चलाइए। रेशियो लिखने के लिए यहाँ आपको परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो भी हो जाएगा, लेकिन इसी को समझने में इतना दिक्कत आपको लग रहा है तो फिर क्या समझ पाएंगे। करा 2800 रुपया। एक धनराशि इस तरह से 2 भागों में बंटित है कि दोनों भागों को बराबर ब्याज मिलता है। ब्याज का रेशियो है, तुलना करने के लिए मूलधन चाहिए, तो ब्याज को चेंज करिए मूलधन में। तो बोलिए पहले भाग पर 5 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से था, 9 पंचे 45, ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन निकालेंगे 100 से, 100 कट जाएगा। उधर बोलिए 10 छक 60, तो मूलधन तो 100 कैंसिल, 15 तिया 15 चौ 3 4 का एलसीएम 12 से गुना करिए, या तो डायरेक्ट सिखाए थे, जिसका निकालना है रोक दीजिएगा, तो 4 इधर हो गया, 4 इकाई 4, 3 इकाई 3। आप जैसे करना है वैसे करिए। आप बोलेंगे ये दोनों मिलाकर मूलधन टोटल का तुलना टोटल से 4 3 7, ये टोटल मूलधन है, दोनों मिलाकर दोनों का तुलना दोनों से, जिसका निकालना है गुना। कर आए दोनों भाग ज्ञात करें बारी बारी से, एक बार 4 से गुना और एक बार 3 से, 7 से कटेगा 4 बार, 4 से गुना करेंगे 4 4 1600, और एक बार 3 से गुना करेंगे 4 तिया 1200। आपका आंसर बी हो गया। इस तरह से कर सकेंगे। नेक्स्ट, हम आंसर आपसे नहीं पूछते हैं क्योंकि आंसर आपका टिक मार्क किया हुआ है, मिश्रधन वाला नहीं है। वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है, ये भी ब्याज से ही रिलेटेड है वर्ष के अंत में। चलिए इसको भी बनाइए, बनाइए जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर बनाइए, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए।
चलिए हो गया। इधर ध्यान दे दीजिए, लिखा हुआ है एक व्यक्ति इतना रुपया की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3%, 5%, 8% वाली 3 योजना में निवेश करता है। एक वर्ष में उसे तीनों योजना से समान ब्याज मिला है। तो ये ब्याज समान मिला है। ब्याज को हमें तुलना करने के लिए मूलधन में बदलना पड़ेगा। समय 1 बरस है तो 3 गुने 1 3 ही। ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन निकालेंगे 100 से, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 कैंसिल। 1 साल के लिए है तो 5 इकाएँ 5, 8 इकाएँ 8, 100 100 100 कैंसिल। अब जल्दी से आप सीखे थे रेशियो लिखने के लिए 8 पंचे 40, बोलिएगा 8 तिया 24, बोलिएगा 5 तिया 15। अब इस तरह से जल्दी से आपका टोटल का तुलना टोटल से, तो ध्यान दीजिएगा 40 अब 20 60, 60 10 70, 70 5 4 9 79 निकालना है, उसको गुना करिएगा। तो कह रहा है 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि, 3% पहला वाला ही है। तो जल्दी से 40 से गुना, तो इससे ये कटेगा, इसलिए 40 पर 2 गो शून्य यानी 4000। इस तरह से प्यारे आपका जवाब हो जाएगा 4000। नेक्स्ट, उसी तरह से ये भी हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, जल्दी से आप बनाइए। 1 मिनट, 1 मिनट आप बनाइए, जल्दी 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 से बनाइए। देखते हैं कौन पहले बना रहे। इतना देर लगाइएगा, जो भी देर लगा रहे हैं ना, वो रेशियो का अनुपात का प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर भुला गए होंगे। तो प्यारे आज अभी इसी वक्त आप .in इस पर जाइए। ऐप के सहारा भी जा सकते हैं, या तो आप टाइप करके भी ये जा सकते हैं। वेबसाइट खोलिए, ये वेबसाइट है, या तो ऐप में भी आपका इस पर होम पेज पे क्लिक करिएगा तो इसके अंदर जाएंगे तो फॉलो अस लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट आपका लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगा। या तो आप टाइप करिए गूगल पे तो आपका ये खुल जाएगा, चक्रवर्ती मैथमेटिक्स वेबसाइट। इसमें जाएंगे तो तुलना करने पर आधारित जो मेथड है ना, इसका विस्तार से विवरण दिया हुआ है। मैथ वाला सेक्शन पर क्लिक करेंगे, मैथ लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे तो उसका विस्तार से विवरण आपका मिलेगा। उस विवरण में जितना भी पॉइंट है एक बार आप शुरू से उन सब को देख जाइएगा। ज़िंदगी में आपको जब तक सफल नहीं हासिल करते हैं, सफलता जब तक नहीं मिलता है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप भूलिएगा नहीं। तो बिल्कुल ही एक बार पढ़ लिए, दोबारा क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। दुनिया का सबसे महीन काम, सबसे बारीकी से करने वाला काम होता है पढ़ाई। इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है स्थिरता के साथ, जिसके कारण से साइलेंट जगह पर पढ़ा जाता है। तो जहाँ पर सुनसान जगह रहता है, पढ़ाई लिखाई का काम वहीं पर होता है, दिमाग वहीं पर लगाया जाता है। और मैथ एक ऐसा चीज़ है कि भरपूर प्रैक्टिस भी किया जाता है। तो वो चीज़ जब तक आप नहीं करेंगे तो भूल अगर गए तो फिर दिक्कत है। इसलिए आप एक बार उसको देखिए और उसमें हेडिंग दिया हुआ उन बातों को आप ध्यान रखिएगा।
और पूरे मैथ में 5 ही रूल तो होता है, तुलना करने पर आधारित, पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप, बैलेंस करने पर आधारित, गाय मुर्गा। जिसमें तुलना करने पर आधारित में टर्म कंडीशन दिया हुआ है, कब अनुपात का प्रत्येक पद परिवर्तित करेंगे, कब एक पद समान करेंगे, कब अंतर समान करेंगे, कब जोगफल समान करेंगे, कब अनुपात का प्रत्येक पद परिवर्तित करेंगे, कब निश्चित राशि को परिवर्तित करेंगे। और ये कंडीशन से पहले कुछ कैलकुलेशन सिखाते हैं, उस कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा। तो यही तो टर्म कंडीशन है जो मेंसुरेशन भी पढ़ेंगे वहां पर भी यूज होगा। मेरा मतलब भाषा से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड लैंग्वेज प्रॉब्लम जहां भी क्वेश्चन रहेगा वहां पर यह मेथड यूज होगा। अब नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे तो भाषा से रिलेटेड जहां आएगा वहां रेशियो आप लगा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड है वो तो कैलकुलेशन है ही, वो अलग चीज हो गया। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वहां पर रेशियो से बनेगा, वही मेथड से बनेगा। लेकिन बाकी सब जगह कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन एक अलग चीज हो गया। करा एक व्यक्ति 60,000 रुपया, एक व्यक्ति 60,000 रुपया अपने दो पुत्रों ए तथा बी जिनकी आयु क्रमशः 10 वर्ष तथा 14 वर्ष है इस प्रकार वितरित करते हैं कि उनके भागों को बैंक में जमा करने पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दोनों को समान धन मिले। समझिएगा, एक बच्चा है जिसका नाम है मोहन, एक दूसर का जो बचवा है इसका नाम है टोहन। समझ गए? या बोलिए, एगो है टुनमुन, एगो है मुनमुन, एगो मुनमुन दूसर का टुनमुन। समझ रहे हैं ना? तो दो बच्चा, एक मुनमुन है एक टुनमुन है। तो अब बोलिए, अब यहाँ पर कह रहा जिनकी आयु, ए कह रहा है कि एक व्यक्ति 60,000 रुपये अपने दो पुत्रों ए तथा बी में जिनकी आयु क्रमशः 10 वर्ष तथा 14 वर्ष है। ये बच्चा 10 साल का है और ये बच्चा 14 साल का है। अब इन दोनों के नाम पे पैसा जमा किया। देखिए क्या करा, इस प्रकार वितरित कर, एक व्यक्ति 60,000 रुपये अपने दो पुत्रों ए तथा बी में जिनकी आयु 10 वर्ष 14 वर्ष है इस प्रकार वितरित करता है कि उनके भागों को बैंक में जमा करने पर, यानी इसको दो भाग में बांटकर बैंक में जमा किया, जमा करने पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दोनों को समान धन मिले, यानी दोनों के द्वारा मिश्र धन जो पैसा निकलेगा वो बराबर निकलना चाहिए, नहीं तो ये दोनों टुनमुन मुनमुन है जो फाइटा फाइटी करना शुरू कर देगा। इसलिए दोनों भाई कहीं झगड़ ना जाए, इसलिए यहाँ पर दोनों के नाम पर जो पैसा जमा किया है तो इतना दोनों को एक ही साथ जब निकले तो बराबर बराबर निकले। तो 18 साल के आयु पर इसका भी पैसा निकलेगा, इसका भी पैसा निकलेगा। तब बोलिए, मुनमुन के नाम पर बैंक में जमा रहा कै साल, तो 10 साल में जमा हुआ, 18 साल में निकला, 8 साल तक जमा रहा। टुनमुन का पैसा आपका जमा रहा, 14 साल में जमा हुआ, 18 साल में निकला, यानी 4 साल तक जमा रहा। यानी मुनमुन के लिए समय 8 साल और टुनमुन के लिए समय 4 बरस। बात समझ में आया? वही चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको डायरेक्ट आपको समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति 60,000 रुपये अपने दो पुत्रों ए तथा बी जिनकी आयु क्रमशः 10 वर्ष तथा 14 वर्ष है इस प्रकार वितरित करता है कि उनके भागों को बैंक में जमा करने पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दोनों को समान धन मिले। यानी 18 साल के बाद जो बैंक से पैसा प्राप्त होगा वो ब्याज समेत ना, यानी मिश्र धन प्राप्त होगा जो बराबर बराबर प्राप्त होगा, यानी 1:1 के अनुपात में प्राप्त होगा। निश्चित राशि मूलधन का है, इसलिए हमें रेशियो यहाँ पर मूलधन का चाहिए, तो जल्दी से मिश्र धन को चेंज करना पड़ेगा मूलधन में। अब जल्दी से प्यारे चेंज करिएगा, तो मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से करेंगे। तो अब समझिएगा, ए के नाम पर 10 वर्ष की आयु में पैसा जमा हुआ, 18 साल की आयु में निकला, यानी ए के नाम पर पैसा जो जमा था, ए के नाम पर जो पैसा जमा था कै साल तक बैंक में जमा रहा? 8 साल तक। बोलिए, बी 14 साल का था तब पैसा जमा हुआ, 18 साल में निकला, यानी बी के नाम पर कै साल तक बैंक में पैसा जमा रहा? तो आप बोलिएगा सर 4 साल तक। तब बोलिए, ए और बी के द्वारा जमा किया गया राशि है जिसमें ए का पैसा 8 साल तक जमा रहा और बी के नाम पर 4 साल तक जमा रहा। और कह रहा है जबकि ब्याज की दर 10% है। तब बोलिए 8 साल में 10% की दर से ब्याज 10 8 80, यानी मूलधन है 100 तो ब्याज है 80, तो मिश्रधन होगा 180। मूलधन निकालेंगे तो 100 से, यहाँ भी 100 से 100 कैंसिल ना हो जाएगा। इधर आइए, 4 बरस में 10% की दर से ब्याज हो जाएगा 40, तो मिश्रधन 140।
तो मूलधन का तुलना मूलधन से मूलधन निकालना 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 2 से कटेगा 9 और 2 से कटेगा 7, 1/9 और 1/7, 9 7 का एलसीएम होगा। तो बोलिए 9 7 63, या तो बोलिएगा 7 इकाई 7, इधर 9 इकाई 9, जिसका निकालना रोक के रखते हैं। या तो बोलिए 9 7 63 एलसीएम, 63 से गुना करेंगे 9 कटेगा 7 बार, और बोलिए 63 7 से कटेगा 9 बार। आप बोलिए ये टोटल का तुलना टोटल मूलधन से, तो टोटल है 60,000, यहाँ 9 7 16, निकालना उसको गुना, उसने प्रत्येक को कितना धन दिया, तो एक बार 7 से गुना और एक बार 9 से गुना। तो जल्दी से काटिएगा, 4 से 60 कटेगा 15 बार, आई 4 से 4 बार। अब इसको पढ़िएगा 150 गुने 100, इसको पढ़ेंगे 150 गुने 100, 4 से 100 कटेगा 25 बार। तो आप बोलिएगा 150 गुने 25, जो निकालना उसको गुना। तो आप बोलिएगा 25 गुने 150 यानी 0, 25 पचे 25 से 125, 12 25 इकाई 25, 25 और 12, 25 और 2 27, 10 37, 3750 गुने। अब हमें ये मालूम नहीं है, तो यहाँ जल्दी से जो निकालना है गुना करेंगे। तो एक बार 7 से गुना करिएगा और एक बार 9 से गुना करेंगे। तो अगर इसमें 7 से अगर आप गुना करेंगे तो 7 से मुजमानी करके वहाँ चेक कर देते हैं, 0 0 सभी में। अब बोलिएगा 7 से गुना करेंगे, 7 पंचे 35, तो 35 आपका इसमें नहीं है, 5 इकाई अंक नहीं है, तो यहाँ पर आपका है। तो गुना चलिए कर देते हैं, 7 से गुना करिए तो हो गया 0, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, आंसर ऐसे हो गया। और बोलिएगा 7 7 49, 49 और 3 52 के 2 हासिल 5, 7 21, 21 और 5 26, तो ये हो गया। एक बार 9 से गुना करिएगा तो वो हो जाएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो गया। हाँ हाँ चलो, इस तरह से आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यहाँ पे मिश्रधन समान करने से रिलेटेड था, ये भी आपका मिश्रधन ही समान करना है, जल्दी से आप कर लेंगे। तो ये सब मेंस का एग्जाम में, एसएससी मेंस में आपको दिख रहा है, जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है, और ये सब मेंस का ही क्वेश्चन है। इसी तरह से इसको भी आप कर लीजिएगा। इधर दूसरा चीज़ आ गया, अगले क्लास में सीखेंगे, अभी 2 दिन और लगेगा। चलिए एक प्रश्न और जल्दी से आप बना दीजिए, एक प्रश्न जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। समझने में अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, फिर से बोल दूं, ठीक है तो आप बना लीजिएगा। चलिए तो आज भर छोड़ देते हैं, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगले क्लास में कुछ अलग चीज़ है, और ये सब सदाबहार वैरायटी है, सभी तरह का एग्जाम में ये सब खूब रहेगा, बैंक पीओ एसएससी रेलवे सब में खूब रहता है। तो ये अगले क्लास में ये सब चीज़ों को सीखेंगे। अभी इसमें 2 दिन और लगेगा। इधर आपका टाइम और रेट निकालना, यहाँ समय और दर निकालने वाला से रिलेटेड इधर क्वेश्चन आएगा, जो सभी तरह का एग्जाम में पूछता है। इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी रेलवे बैंक सभी जगह खूब पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और खूब पूछते रहता है। चलिए आज बार छोड़ दे प्यारे, आप लोगों का होमवर्क ये नेचर 5 से दिया हुआ था। आशा करते हैं कि आप घर पर बनाए होंगे, लेकिन केवल आशा ही करते हैं, भरोसा नहीं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टूडेंट का मतलब ही होता है कम कोढ़िया। आप लोग को नहीं करें भाई, ये ऑनलाइन वाला को करें, क्योंकि ऑनलाइन वाला घर पर सो के ऐसे मोबाइल लेके पढ़ रहे हैं। आप लोग तो एक्टिव होके पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को हम नहीं बोल रहे हैं, ये ऑनलाइन वाला के लिए था, तो आप लोग टेंशन ना लें। ये प्यारे आपका होमवर्क था, आप घर पर प्रयास किए भी होंगे, बना भी होगा, कुछ नहीं भी बना होगा। अगर नहीं बना होगा तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आज अभी अभी तुरंत नया बैच स्टार्ट हुआ था, एक मॉर्निंग में नया बैच स्टार्ट हुआ था ऑफलाइन, तो अभी बहुत सारे लोग सब पढ़ रहे थे, अभी दे दिए छुट्टी, पहला दिन था, इसी में आप लोग को थोड़ा विलम्ब हो गया।
पहला दिन हवा बनाना पड़ता है, नए नए लोग रहते हैं तो उनको लाइन पे लाना रहता है, इसलिए थोड़ा सा समय आपका एक्स्ट्रा निकल गया था। और ऐसे भी आपका ऑनलाइन वाला का टाइम शिफ्ट कर रहे हैं, ये रात में चला जाएगा, क्योंकि घर पर ही तो रह के आपको पढ़ना है। तो क्या दिन और क्या रात, रात में आपको और ज़्यादा अच्छा होगा, घर पर आप आराम से पढ़ सकेंगे, ध्यान केंद्रित करके पढ़ सकेंगे। तो ये बैच का टाइम है जो थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। एडवांस मैथ जो चल रहा है वहीं पे इस टाइम को भी ले जाएंगे तो आपके लिए एक साथ आसान हो जाएगा। फिलहाल अभी ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप में से किन्हीं लोगों को दिक्कत है प्रश्न संख्या 43 से लेके इस नेचर में अंतिम तक, किन्हीं को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप जल्दी से लिखिए तो हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या नाम था, ऊपर चले गए, लगता ईश्वर करके कुछ नाम था। नाम तो बड़ा अच्छा था प्यारे, देख ही नहीं पाए, नाम ऊपर चला गया। अच्छा कोई बात, ये है प्यारे, आप प्रयास किए होंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपको हम बता दें कि ऐसा क्वेश्चन हम दे चुके थे और इसको प्यारे एक्सप्लेन भी किए थे और आपको हिदायत भी दिए थे कि ये वाला क्वेश्चन, ये जो वैरायटी है पीटी छोड़िए मेंस में भी पूछता है, उसके बावजूद भी आप भुला दिए। देखिए मेंस में है तो सेम क्वेश्चन है, खाली डिजिट अलग है। तो आपको जब सिखाए तो इसको आपको सीखना था। और बोले कि ये अगर हम क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आप में से किन्हीं को नहीं समझ में आया तो कमी यहाँ पर नहीं है, कमी यहाँ पर है कि जब आप रेशियो चैप्टर सीख रहे थे तो वहाँ पर कंसेप्ट बताए थे अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित। अगर वो कंसेप्ट आपको अगर नहीं अच्छे से सीख पाए हैं तब आपको दिक्कत होगा, नहीं तो आपको कोई दिक्कत का सवाल नहीं है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। एक आदमी ने 1,20,000 एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्र के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले, यानी 18 साल के बाद बराबर राशि मिले। 18 साल का होगा तो पैसा जब निकलेगा तो बराबर बराबर मिले। तो बोलिए बैंक से पैसा निकालेंगे तो वो तो मिश्र धन निकलेगा ना, उसमें ब्याज इंक्लूड होगा ना। इसका मतलब प्रश्न कह रहा है कि मिश्र धन बराबर है और बराबर बराबर का मतलब होता है प्यारे 1:1। लेकिन ये तो आपका मूलधन है तो मिश्र धन को आपको चेंज करना पड़ेगा। बोलिए इस मिश्र धन को किस में चेंज करना पड़ेगा, तो मूलधन में। अब बोलिए मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से, मूलधन निकालना है मूलधन से गुना। तो आप जरा समझिएगा, जो पुत्र 14 वर्ष का था उसके नाम पर जो पैसा जमा था 18 साल के बाद निकला, इसका मतलब 4 साल तक इसके नाम से जमा रहा। और जो पुत्र 12 वर्ष का था इसके नाम से पैसा जो जमा था 18 साल पर निकला, यानी इसके नाम पर कै साल तक जमा रहा। तो आप कहिएगा कि 12 साल में डलाया 18 साल में निकला, यानी 6 साल तक जमा रहा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहला है 14 और कह रहा है कि यह राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है। तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है, तो जरा सीखिएगा। हम बोले 6, वहाँ पहला वाला का समय है 4 साल, 5% की दर से 4 पंचे 20, यानी मूलधन होगा 100 तो ब्याज होगा 20, तब मिश्रधन होगा 120। मूलधन निकालना है 100 से, यहाँ भी 100 से 100 कट जाएगा। चलिए लाइए ना लिख देते हैं, बाद में कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। अब 6% की दर से 6 पचे 30, यानी मिश्रधन 130। अब ये प्यारे इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब 12 13 का एलसीएम, 13 गुने 12, 12 12 कटेगा तो 13, या बोलेंगे 13 13 कटेगा तो ऊपर 12, या तो बोलिए जिसका निकालना रोक के तो 13 इकाएँ 13, 12 इकाएँ 12, बस हो गया। अब ध्यान देंगे, टोटल का तुलना टोटल से 13 12 25 निकालना है, उसको गुना। इस समय सबसे छोटे पुत्र का हिस्सा है, तब बोले एगो 14 बरस का है उसके नाम पर जमा हुआ
एगो 12 वर्ष का है उसके नाम पर जमा हुआ, तो पहले 14 वाला फिर 12 वाला, तो ये 14 वाला का है 12 वाला का है, छोटे पुत्र का पूछ रहा है तो 12 से गुना। अब इसको आप पढ़ सकते हैं 1200 गुने 100, हाँ या ना, 1200 गुने 100, 100 कटेगा 25 से 4 बार, 100 कटेगा 25 से 4 बार, तब बोलिएगा बर बर है 44 से 144 गुने 4, हम बोले 144 पर ये 2 शून्य गुने 4, तो अब 4 से गुना कर लीजिएगा, तो बोलिए 4 4 16 के 6 हासिल 1, और बोलेंगे 4 4 16 17 के 7 हासिल 1, 4 1 8 4 1 5, तो प्यारे आपका आंसर बी हो जाएगा। बुक मिल जाएगा प्यारे, अब मिल जाएगा, अब आपका चांस है, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर 100% शो कर रहा है, लेकिन एक दो दिन और टाइम लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आगे का नंबर लिखिए। संतोष कुमार 48 नंबर प्यारे आप पूछ रहे हैं, 48 पूछ रहे हैं, जो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन ठीक है आप पूछे हैं तो बताना हमारा काम है, हम बता रहे हैं। लेकिन इतना छोटा छोटा क्वेश्चन मत पूछिएगा, ये सब बहुत छोटा छोटा चीज़ है, आप मेंस में पूछे हुए हैं तो आप डर मत जाइए उससे, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन आप रेशियो में भी बनाने के लिए सीख गए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है इतना रुपया की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है, इतना रुपया की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है, और ए बी एवं सी को क्रमशः करा ए बी एवं सी को क्रमशः 2 3 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। तो अब कह रहा है यदि तीनों की राशि उनके ऋण के संबंधित अवधि के बाद बराबर है, तो अवधि के बराबर है, इसका मतलब मिश्रधन बराबर है, मिश्रधन ये दिया हुआ है, तो प्यारे इस मिश्रधन को आपको चेंज करना है, किस में, मूलधन में, क्योंकि निश्चित राशि मूलधन का है तो तुलना मूलधन से करेंगे, निकालना उसको गुना करेंगे। तब बोलिए 2 साल के लिए 5% की दर से 5 दूनी 10, यानी मूलधन है 100 तब ब्याज है 10, तब मिश्रधन हो जाएगा 110, मूलधन निकालेंगे 100 से गुना तो 100 100 100 कट जाएगा, इसलिए लिखबे मत करिए। और इधर आइएगा 3 साल के लिए तो 5 तिया 15 यानी 115, ब्याज है 15, मूलधन है 100 तो मिश्रधन हो जाएगा 115। 4 वर्ष के लिए 4 पंचे 20, तो ये मिश्रधन 120। 5 से काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 22 पंचे दहोतल से, 5 से काट दीजिएगा 23 पंचे 15 से, 5 से काट दीजिएगा 24 पंचे 20 से। अब जिसको निकालना है उसको रोक के रखिएगा, 23 गुने 24, 23 गुने 24 अनुपात, जिसका निकालना है रोक दीजिएगा 24 गुने 22, जिसका निकालना है रोक दीजिएगा। अब प्यारे डायरेक्टे हम रेशियो लिखते जाते हैं, समझाने के लिए ऐसे कर रहे थे, ध्यान दीजिए, जिसका निकालना है रोक दीजिए, तो 23 गुने 24, तो ध्यान दीजिएगा 24 तिया 72 के 2 हासिल 7, 24 दूनी 48 और 7, तो बोलिएगा 48 7 55 ना, ध्यान दीजिएगा जिसका निकालना है रोक देंगे 24 गुने 22, तो 24 दूनी 48 के 8 हासिल 4, 24 दूनी 48 और 4 52 ना। उसी तरह से जिसका निकालना है रोक दीजिएगा, तो 23 दूनी 46 के 6 हासिल 4, 23 दूनी 46 और 4, तो ये हो गया। अब बोलिए टोटल का तुलना, टोटल से निकालना है उसको गुना करेंगे, ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था, ए का निकालना ए से गुना, टोटल जोड़ दीजिए, अब सीधा आपका काम हो गया। इस तरह से आप कर लीजिएगा। जरा देखिए 500 500 500 1500, और इधर बोलेंगे 52 और 28 यानी 50 30 80 80 86, तो 1586 निकालना है ए का, तो बोलिएगा 552। जल्दी से इस तरह से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस में प्यारे 1 घंटा में 100 क्वेश्चन, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब इतना सेकेंड, और यहां पर ध्यान देंगे, सॉरी 2 घंटा का होता है, 2 घंटे का मेंस होता है,
2 घंटा, मिनट में बदलेंगे 60 से, सेकंड में बदलेंगे फिर 60 से। अब 100 क्वेश्चन बनाना है, यानी एक क्वेश्चन पर 6 6 36 दूनी 72 सेकंड। 72 सेकंड का मतलब समझते हैं? 1 मिनट 12 सेकंड। प्यारे 1 मिनट 12 सेकंड में बनाना है, ये बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है। और ऐसा थोड़ा है कि सारा क्वेश्चन भारी रहता है, छोटा क्वेश्चन में टाइम बचाए, बड़का में लगा दिए। तो मेंस में बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, इसलिए कैलकुलेटिव था, तो उससे डरिएगा नहीं, चीज वही था, केवल डिजिट थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था। तो आपके पास 1 मिनट 12 सेकंड बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए चिंता का विषय नहीं है। चलिए आइए नेचर 6 पे, नेचर 6 पे आ जाइए, नेचर 6 पे आ जाइए। एक लिख रहे हैं सर गर्दा गर्दा मचा दिए होंगे ऑफलाइन में आपको भी मचाना है, आप भी आ जाइए प्यारे। ऑफलाइन का बात ऑनलाइन में कभी नहीं हो सकता है, ऑफलाइन का बात कुछ अलग रहता है भाईजान। चलिए आ जाइए नेचर 6, आप लोग भी समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ नया चीज़ है, एक लिख रहे हैं कुछ लोग जानबूझकर क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन तो जानबूझकर ही पूछा जाता है, बनाए नहीं बना तो जाना बुझा हुआ क्वेश्चन तो है ही, तो जानबूझ के ही तो पूछते ही हैं कि आज पूछना है हमको गड़बड़ कर दिए बेचारा ये कहने चाह रहे थे कि मतलब अनठिकाने पूछ रहे हैं, मतलब बन भी गया और ना बना हो, डिस्टर्ब करने के लिए पूछ रहे हैं। इनका कहना यह था, समझ गए थे लेकिन मजाक कर रहे थे कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो मजाक चलते रहता है। तो ऑफलाइन में अगर सामने में लोग रहते हैं तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाता है। और पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि टेंशन लेके नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि टेंशन लेके पढ़ेंगे तो सीखेंगे नहीं। मज़े मज़े में पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते थक गए, एक बार मूड फ्रेश कर लिए, रिफ्रेश कर लिए, फिर पढ़ना शुरू कर दिए। अब हम ऐसे किए तो आप नहीं समझे होंगे, हम ऐसे ही रिफ्रेश करते हैं। कंप्यूटर पर लोग यहाँ माउस को ऐसे ऐसे करके रिफ्रेश करते हैं, हम रिफ्रेश ऐसे करते हैं। रजनीकांत का बाल उल नहीं है तो वो रिफ्रेश ऐसे करेंगे, ये सबका अलग अलग स्टाइल है तो सबका रिफ्रेश करने का अलग अलग स्टाइल होता है प्यारे। चलिए तो अब सिखा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन दादा जमाना से आते चल रहा है और पोता भी पढ़ रहे हैं और आपके भी पोता पढ़ेंगे, क्योंकि ये वैरायटी कभी खत्म ना होने वाला है और ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो ये वैरायटी इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छोटा से छोटा एग्ज़ाम और बड़े से बड़े एग्ज़ाम में पूछता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बनाने के ख्याल से सबसे शॉर्ट और सबसे आसान भी है, लेकिन जब समझ जाइएगा तब। अब हम समझा रहे हैं, ज़रा अच्छे से सीखने का प्रयास करिएगा, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है साधारण ब्याज दर से कोई राशि, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी लिखा रहे, यहाँ 4 गुनी लिखा हुआ है, 10 गुनी लिखा रहा है, 9 गुनी लिखा रहे। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। हम बोले कोई राशि x है, अपने से 4 गुनी हो गई यानी 4x। अगर कोई राशि x स्क्वायर है, अपने से 4 गुनी हो गई यानी 4x स्क्वायर। यानी कोई राशि x है, अपने से 4 गुनी हो गई यानी 4 हो गई। तो प्यारे जब भी आपका गुना गुनी के रूप में है, तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि गुना भाग भी एक प्रकार का रेशियो है, और रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा चीज, इसलिए x ना मान करके 1 मान के चलते हैं। क्यों, जो बहुत अच्छे से सिखा दिए हैं। अब 4 गुनी कहा, यानी पहले से था 1 हो गया 4, पहले से था 1 हो गया 4, तो रेशियो ही लिखना है तो x मानेंगे तो 4x। अगर 25 मानेंगे तो 4 गुना 25 400, अगर 500 मानेंगे तो 4 गुना 5 200। तो ये नहीं करके आप सीधा मानेंगे। अब कहेगा 4 गुनी हो गया कोई राशि, यानी कोई राशि 4 गुना होने का मतलब ये मूलधन की राशि 1 होगा
और अपने से 4 गुनी हो गई का मतलब इसमें ब्याज इंक्लूड हुआ तभी ना 4 गुनी हो गई। इसका मतलब प्यारे कोई राशि 4 गुना हो गया, इसका मतलब है कि वो मिश्रधन है, तभी ना वो बढ़ेगा। तो मिश्रधन है, कर अपने से 4 गुनी हो गए, यानी मिश्रधन की राशि 4 गुनी हो गई। तो मिश्रधन 4, तो अब हम आपसे पूछेंगे ब्याज कितना, तो नहीं बता दीजिएगा, कहिएगा 1 था 4 हो गया, यानी बढ़ा कितना 3। तो जितना बढ़ा वही ना ब्याज होता है। कहेगा कोई राशि अपने से 7 गुनी हो गई, यानी आप बोलिएगा कि मूलधन है 1 तो मिश्रधन हो गया 7, तो ब्याज बढ़ा कितना, तो बोलिएगा सर ब्याज तो 6 बढ़ा। हम बोले कोई राशि अपने से 4.5 गुनी हो गई। 4.5 गुनी का मतलब क्या होगा प्यारे, ये था 1, अब मिश्रधन हो गया 4.5, तब बोलिए ब्याज बढ़ा कितना, तो 1 से 4.5, बोलिए ब्याज बढ़ा कितना, तो आप बोलेंगे 3.5। ये बात तो आपको समझ में आया। अब वहां करा 7 वर्ष में दुगनी हो जाते, यानी 1 था 2 हो गया, यानी ब्याज कितना बढ़ा, तो 1। बोलिए 1 था 4 गुनी हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना बढ़ा, तो कहिएगा कि सर ब्याज 3 बढ़ा। अब इसमें कोई शक नहीं है, सब लोग बोल सकते हैं। अब इस पर आपका कमांड हो गया। अब स्टेप क्या होगा जरा समझिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर करना है, और गौर करेंगे समझ जाएंगे और बहुत शॉर्ट में बना डालेंगे। करा साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। दुगनी होने का मतलब ब्याज कितना बढ़ा, मुझमानी बोल देना है। दुगनी हो गई यानी 1 था 2 हो गया, ब्याज बढ़ा कितना, तो बोलिएगा 1 बढ़ा। कितने समय में 1 बढ़ा, तो कहिएगा सर 7 साल में 1 बढ़ा। तो ध्यान देंगे 7 साल में 7 वर्ष में 1 ब्याज बढ़ता है। 7 वर्ष में 7 वर्षों में 1 ब्याज बढ़ता है, 1 ब्याज बढ़ता है। तो कह रहा उतना ही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। आपसे जो भी एक नियम का रूल होता है कि जो पूछा जाता है उसको अंतिम में लिखते हैं और जो दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं, इसलिए इसको उलट के लिखना है, क्योंकि पूछ रहा है कितने वर्षों में। ऐसे हम बताएंगे नहीं, ये लिख कर समझा रहे हैं, उसके बाद तो ये सब कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर बोलना है। तो इसी को उलट के लिख रहे हैं। 1 ब्याज बढ़ता है, 1 ब्याज बढ़ता है 7 वर्षों में। प्यारे 1 ब्याज बढ़ता है 7 वर्षों में। अब इसका जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक नियम का नियम होता है, एक नियम से बना रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट कर देंगे, ये सब करना नहीं पड़ेगा, समझाने के लिए लिख रहे हैं। हम बोले एक नियम का रूल होता है कि जो भी अज्ञात चीज़ है उसको अंतिम में लिखा जाता है और जो भी दिया रहता है उसको पहले लिखा जाता है। तो समझिए, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्षों में दुगना हो जाता है। तो दुगना होने का मतलब मूलधन था 1 हो गया 2, ब्याज बढ़ा कितना, तो बोलिएगा 1, ब्याज बढ़ा 1। अब बोलिए 1 ब्याज बढ़ता है 7 वर्षों में, तो कह रहा उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी होने का मतलब था 1 हो गया 4, यानी ब्याज बढ़ा कितना, तो 3। तो 3 ब्याज बढ़ना है, तो 3 ब्याज बढ़ेगा कितना समय में, तो हम बोले 1 ब्याज बढ़ता है 7 वर्षों में, तो 3 ब्याज बढ़ेगा तो 7 तिया 21 वर्षों में। अब प्यारे इतना कुछ नहीं करना है कि 21 वर्ष के लिए इतना जोर लगाना पड़ा, इतना नहीं करिएगा। अब देखिए हम जल्दी से बना देते हैं, ये ठीक है लिख के बना रहे थे। 1 ब्याज बढ़ा 7 वर्ष में, 3 ब्याज बढ़ना है, 3 ब्याज बढ़ेगा 7 तिया 21 वर्षों में। अब एकदम बहुत फास्ट करना है। ससे ये सब फालतू चल रहा है। तो देखिए, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। दुगने होने का मतलब ब्याज 1 बढ़ा। 4 गुनी होने का मतलब ब्याज कितना बढ़ा, तो 4 गुनी होने का मतलब 3 ब्याज बढ़ा। 7 गुनी होने का मतलब 6 ब्याज बढ़ा। 13 गुनी होने का मतलब ब्याज 12 बढ़ा। तो अब डायरेक्ट बोल सकते हैं, तो 7 वर्षों में 1 ब्याज बढ़ा।
तो कह रहा है कि कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। 4 गुनी होने के लिए 3 ब्याज बढ़ना है, 3 होने के लिए 3 से गुना, तो इधर भी 3 से 21 वर्षों में बस। प्यारे आप इस तरह से आंसर बहुत जल्दी में दे दीजिएगा, डरिए नहीं, एक आध 2 प्रश्न और बना देते हैं, ठीक। चलिए यहाँ आ जाइए फिर से। कह रहा है यदि साधारण ब्याज पर लगाए गए कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी, यानी एक था 7 हो गया, ब्याज 6 बढ़ा, तब बोलेंगे 8 वर्षों में ब्याज 6 बढ़ा। आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा 8 वर्षों में ब्याज कितना बढ़ा, तो कहिएगा 6 ब्याज बढ़ा। अब कह रहा कितने वर्षों में, यह 19 गुनी हो जाएगी। 19 गुनी होने का मतलब ब्याज बढ़ेगा कितना, था 1 हो गया 19, यानी ब्याज 18 बढ़ा। तो 18 बढ़ाने के लिए 3 से गुना था, 3 से इधर भी, तो बोलेंगे 8 तिया 24 वर्षों में। प्यारे ये समझ में आ रहा होगा। चलिए एक प्रश्न का जवाब सब लोग एकदम गर्दा उड़ा के दीजिए, तो तब हम समझ जाएंगे कि हाँ आप समझ गए। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इतना देरी जल्दी है, बड़ा अच्छा वाला जल्दी करते हैं आप लोग। उधर वाला फैन सब बता देना पड़ेगा, देख लीजिए उधर चल रहा है, फिर ये सब यहाँ से है मंदिर से। चलिए आप आंसर दे दिए। देखिए यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुनी, 3 वर्षों में 5 गुनी यानी 4 ब्याज बढ़ा। कितने वर्षों में 13 गुनी, 13 गुनी होने का मतलब 12 ब्याज बढ़ेगा। 12 होने के लिए 3 से, तो इधर भी 3 से, 3 तिया 9, तो आपका आंसर हो गया 9 वर्षों में। तो इस तरह से आप दे सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, जल्दी से बोलिए, तो जल्दी से बोलिए। अशोक रंजन होए गए छे, कहाँ से हैं आप? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा। टुन टुन बहुत अच्छा, अति उत्तम प्यारे। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 15 वर्ष 6 माह लिखा हुआ है, 15 वर्ष 6 माह, इतना लिखते नहीं रहिएगा, शॉर्टकट में लिखिए ना, 15 वर्ष 6 माह। तो कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से धन 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना, 3 गुने होने का मतलब 2 ब्याज बढ़ा। कितने समय में दोगुना हो जाएगा? दोगुना होने का मतलब ब्याज 1 बढ़ना। तो प्यारे इसको 1 बनाने के लिए 2 से भागा, तो इधर भी 2 से भागा, तभी नहीं 1 कहलाएगा। तो देखिए 2 से भागा इसमें देंगे तो 15 साल में 2 से भाग पड़ेगा, तो आधा 7.5 साल। 7.5 साल का मतलब 7 साल 6 महीना, और 6 महीना का आधा 3 महीना, तो 7 साल 6 महीना 3 महीना, यानी हो गया 7 साल 9 महीना। ये हो गया। इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। चलिए ये ठीक है, अब आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा प्यारे, आप अपने से इसको बनाइए, तो फिर हम बना रहे हैं। चलिए जल्दी से बनाइए, तो देखते हैं कॉमन सेंस आप लगा पाते हैं कि नहीं।
देखिए देखिए देखिए, शंकर सिंह लिख रहे हैं मैथ कंप्लीट कब तक होगा। प्यारे आप हमको टाइम बता दीजिए कब तक होगा, और आप लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं पहले फाइटा फाइटी आप लोग कर लीजिए। अगर आप चाहेंगे आज ही ख़त्म हो जाए तो ठीक है, आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पहले आप लोग अपने में फरिया लीजिए, उसके बाद हमको एक लिमिट टाइम बता दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन है और ऑनलाइन आज बोलेंगे अभी ख़त्म, कल बोलेंगे कल ख़त्म, अभी बोलेंगे अभी ख़त्म, लाइव काट दीजिए हो गया ख़त्म, समझ रहे हैं ना। तो ऑनलाइन में हम टेंशन नहीं लेते हैं, पहले भी बोलते थे आज भी बोलते हैं, आने वाला कल में भी बोलेंगे। और ऐसे भी अब ऑफलाइन स्टार्ट हो गया, तो ऐसे भी ऑनलाइन का हम वैल्यू नहीं देते थे जब कुछ नहीं था ऑफलाइन तभी हो, और अब तो ऑफलाइन स्टार्ट हो गया, कभी ऑनलाइन पर तनिक भी इतनी सा भी रहम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आलतू फालतू कमेंट नहीं करिएगा, बड़ी आराम से पढ़िएगा तो हम बड़ी आराम से पढ़ाएंगे। पढ़ाने में हम कतराई नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अगर छेड़ेंगे तो हम छेड़ा जाते हैं, इसलिए आप छेड़ने का प्रयास ना करेंगे, नहीं तो छेड़ाएंगे तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, ये भी बात आप मान लीजिए। क्योंकि जब ऑफलाइन नहीं चल रहा था तो ऑनलाइन का हम कोई तवज्जो 25 पैसा क्या 5 पैसा का वैल्यू नहीं देते थे, अब तो चालू हो गया। ऑनलाइन में देखते होंगे कितना दिन दिन पर बैच आता था, अब देखिए ऑफलाइन है तो 2 गो बैच सुबह शाम एक के दिन में स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम केवल ऑफलाइन को वैल्यू देते हैं, ऑनलाइन का 0% भी नहीं, माइनस में। इधर देखिए, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। प्यारे 6 वर्ष में दोगुनी होने का मतलब एक ब्याज बढ़ा, तो 12 वर्ष में यह धनराशि कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, पहले आप ये पता करिए कि 12 वर्ष में ब्याज बढ़ा कितना। फिर से 6 वर्ष में दुगनी होने का मतलब 1 था 2 हो गया, ब्याज बढ़ा कितना, तो आप बोले 1 ब्याज बढ़ा। तो प्यारे 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी होगी, होगी बाद में, पहले आप निकालिए 12 साल में ब्याज कितना बढ़ेगा। तो बोलिए इसको 12 साल होने के लिए 2 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना, यानी बोलेंगे 12 वर्षों में 2 ब्याज बढ़ेगा। इसका मतलब है प्यारे कि मूलधन 1 था, ब्याज 2 बढ़ गया, तो मिश्रधन 2 और 1 3 हो गया, यानी अपने से कै गुनी हो गया, तब बोलिएगा कि अपने से 3 गुनी हो गया, तो आप बोलेंगे 3 गुनी। नहीं समझे, एक बार फिर से करा, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करने पर 6 वर्षों में दोगुनी होती है, यानी 1 ब्याज बढ़ा, तो 12 वर्ष में यह धनराशि कितनी होगी, होगी छोड़िए, ब्याज कितना बढ़ेगा 12 साल में, तो 12 होने के लिए 2 से, तो इधर भी 2 से, यानी बोलेंगे 12 वर्षों में 2 इकाई 2, यानी 2 ब्याज बढ़ेगा, यानी मूलधन 1 न था, तो ब्याज बढ़ा कितना 12 साल में, तो कहिएगा कि 2 ब्याज बढ़ा, तब 2 ब्याज बढ़ा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा प्यारे, तो मूलधन था 1, ब्याज बढ़ा 2, तो हो गया 3, यानी अपने से कै गुना हो गया, 3 गुना। अभी बच्चे की तरह लिखते रहिएगा। देखिए 6 वर्षों में दुगनी, यानी 6 वर्ष में ब्याज 1 बढ़ा, तो 12 वर्ष में ब्याज 2 बढ़ेगा, तो था 1 ब्याज बढ़ा 2, यानी हो कितना गया 3, तो 1 था 3 हो गया कै गुनी, 1 था 3 हो गया, यानी बोलेंगे 3 गुनी, 1 था 3 हो गया 3 गुनी। अब ये जल्दी से बोल दीजिए, ऑप्शन पी लिखा है तो पी के अनुसार ऑप्शन देगा, तो उसी स्टाइल में है ये ऑप्शन। ऑप्शन पहले आप देख लीजिए, ये है आपका ऑप्शन पी के स्टाइल में, तो कोई बात नहीं, जितना गुनी होगा उसमें पी लगा दीजिएगा, क्योंकि धनराशि पी है, तो जितना गुना होगा उसमें पी लगा दीजिएगा। 1 मानते थे तो 1 का 3 गुना 3, पी का 3 गुना 3p। जल्दी से सॉल्व कर डालिए। शिव जी दहाड़ आप देख रहे हैं, डर रहे हैं, हम लोग 4 तल्ला बिल्डिंग पर हैं, डरने की बात नहीं है, ज़रूरत पड़ेगा तो करकट पर चढ़ जाएंगे। चलिए आंसर दे दिए। करा एक धनराशि कॉस्ट में लिख दिया पी, यानी वो धनराशि पी है, 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। दुगनी होने का मतलब ब्याज 1 बढ़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं पी है जो ठीक है, पी है, लास्ट में उसको फरिया लेंगे। मान लेते हैं 1 था 10 वर्षों में दुगनी, यानी ब्याज 1 बढ़ा,
तो 10 साल में ब्याज 1 बढ़ा। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज के उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 20 साल होने के लिए 2 से गुना, तो इधर भी 2 से, यानी 2 ब्याज बढ़ेगा, 2 ब्याज बढ़ेगा, यानी था 1, ब्याज बढ़ा 2 तो हो गया 3। अब बोलिए था पी, तो अपने से 3 गुना यानी 3p। 1 था तो 3 गुना 3, पी था तो 3 गुना 3p। तो आपका आंसर हो गया प्यारे 3p। ये आपका आंसर है 3p। आइए ये आगे का वैरायटी है और ये खूब पूछता है, ग्रुप डीओ में पूछता है, एनटीपीसीओ में पूछता है, एसएससी में पूछता है, मेंसो में एसएससी पूछता है। समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब कि ये भी आपका उतना ही इम्पॉर्टेंट है और ये भी प्यारे बड़ा आसान है। लेकिन पहला क्वेश्चन हम लिख कर बनाते हैं और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखकर उड़ाते हैं। ये सब बहुत आसान है और सदाबहार वैरायटी है, हमेशा आते रहता है, दादे के ज़माना से आ रहा है, अब उससे भी पहले से आ रहा होगा, अब आगे भी ये रहेगा। तो सीखिए, मूलधन की गणना करें यानी मूलधन ज्ञात करें। यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से, लिख के समझा देते हैं फिर डायरेक्टे करेंगे, समझाना है इसलिए प्यारे लिखते हैं, नहीं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं था, डायरेक्टे आंसर दे दीजिएगा। कहिएगा आंसर 800, ये टिक इसको देख के नहीं, सोल्व करके मुझ मानिए आप आंसर दे दीजिएगा। लेकिन पहला बार है, लिख के समझा रहे हैं। एक लिख रहे हैं नहीं समझे, अभी हम समझेबो नहीं कि आप नहीं समझे कैसे, बड़ी नमूना है भाई। बाइक चला रहे हैं तो आगे देखिए, पीछे देखेंगे मुंह टूट जाएगा, आगे पोल है, फिर लिख रहे हैं नहीं समझे। आप उल्टा काम ही करते हैं, देखिए बाइक चलाने वाला फिगर लगाए हुए हैं और पीछे देख रहे हैं, चला रहे हैं आगे, उल्टा ये आदमी ही है। अभी समझाए नहीं तो कह रहे हैं समझे नहीं। चलिए देखते हैं, मूलधन की एक गणना करें। यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1200 रुपया और 7 वर्षों में 1500 रुपया हो जाती है, यानी मिश्रधन ना 1200 रुपया हो जाती है। ये प्यारे क्या है? मिश्रधन है। तो 7 वर्षों में, लिखा हुआ 7 वर्षों में 1500 रुपया हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या? मिश्रधन। बच्चे की तरह एक कोड लिखते नहीं रहेगा, समझ लीजिए मिश्रधन है, ध्यान रखिएगा, लाइन लिख देते मिश्रधन है। अब ध्यान देंगे, 4 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है, यानी मिश्रधन है। 7 वर्षों में 1500 रुपया हो जाती है, मिश्रधन है। यानी आप कह सकते हैं कि मूलधन कुछ रुपया था, इसमें 4 साल का अगर ब्याज हम जोड़ देंगे तो ये मूलधन नहीं बल्कि मिश्रधन कहलाएगा। यानी जो भी मूलधन था ना उसमें प्यारे 4 वर्ष का ब्याज झूठा हुआ है तो ये मिश्रधन कहला रहा है, और जो भी मूलधन था उसमें 7 साल का ब्याज इंक्लूड कर दिए यानी जोड़ दिए तो ये 7 साल के बाद मिश्रधन कहलाएगा। तब बोलिए 4 साल से 7 साल हो गया, इससे कितना साल आगे बढ़ा? 3 साल। यानी इसमें 4 साल का ब्याज है, इसमें 7 साल का ब्याज है जोड़ा हुआ। तो हम बोले इससे ये ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि आगे का ब्याज जुड़ा था। बोले इसके अपेक्षा इसमें कितना दिन का एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है? तो बोलेंगे इसके अपेक्षा 3 साल का जुड़ा हुआ है। यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 साल का ना ब्याज होगा। हम बोले इससे ये ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है और इसमें 7 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। यानी इसके अपेक्षा 3 साल का इसमें ज्यादा ब्याज जुड़ा हुआ है, और जो ज्यादा ब्याज जुड़ा उसी के कारण तो ये ज्यादा दिख रहा है। यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो वो 3 साल का ब्याज निकल जाएगा, क्योंकि 3 साल के ब्याज के कारण ही तो ज्यादा है। अगर 3 साल का ब्याज इसमें से घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा। मेरा मतलब है
कि 4 से 7 साल हुआ यानी 3 वर्ष बढ़ा तो ये इधर 3 साल का ब्याज जुड़कर 1200 से 1500 हो गया, यानी 7 में से 4 घटाएंगे तो बोलेंगे 3 वर्ष। और इधर बोलिएगा 1500 में से 1200 घटाएंगे तो कहेंगे कि ये ब्याज आपका आया है 300। तब बोलिए 3 वर्ष का ब्याज 300, तब बोलिए 1 वर्ष का ब्याज कितना, 3 से 3 कट गया तो 1 वर्ष का ब्याज 100। अब बोलिए 1 साल का ब्याज हमें मालूम है, 1 साल का ब्याज हमें मालूम है 100 रुपया, 1 साल का ब्याज हमें मालूम है 100 रुपया। अब मूलधन पूछा जा रहा है, मूलधन की गणना करें तो प्यारे इसमें 4 साल का ब्याज, अगर 4 साल का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। इसमें 7 साल का ब्याज शामिल है तो 7 साल का ब्याज घटा देंगे तो ये मूलधन निकल जाएगा। तो बोलिए 1 साल का ब्याज है 100 रुपया, तो 4 साल का ब्याज घटाना है तो 1 साल का 100 रुपया, तो 4 साल का 400 रुपया, 400 घटा देंगे तो मूलधन हो गया 800। इससे करिएगा तो बोलिए 1 साल का ब्याज 100 रुपया, तो 7 साल का ब्याज 700, 700 घटाइएगा तो मूलधन 800। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आपके सामने आपका स्क्रीन पर ऐसे ही क्वेश्चन दिख रहा है और आपका हाथ मचल रहा है कि आंसर कौन सा मारूं, तो प्यारे जल्दी से आपको सोचना है, जल्दी से आंसर मार देना है। देखिए कैसे, 4 वर्ष के बाद मिसधन 1200, 7 साल के बाद मिसधन 1500, समय 4 से 7 साल हो गया, 3 साल बढ़ा, इधर ब्याज आपका 1200 से 1500, 300 बढ़ा, यानी 3 वर्ष में 300 तो 1 वर्ष में 100, तो 1 साल में ब्याज 100। तब बोलिए 4 साल का ब्याज इसमें से घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा क्योंकि 4 साल का ब्याज शामिल है। तो 1 साल में 100 रुपया, तब बोलिए 4 साल में 400 रुपया, तो 400 घटा देंगे तो आंसर 800। डिजिट कैलकुलेटिव होगा तो लिख के काट दीजिएगा। चलिए एक प्रश्न का और भी जवाब दीजिए, एक प्रश्न का और जवाब दीजिए। एक लिख रहे हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट का एग्जाम में परसेंटेज से 4 क्वेश्चन आया था। प्यारे आप ये लिख के बताइए कि 4 गो आया था तो इतना पढ़ने के बाद एक आध गो छूट गया कि सब बना दिए, हमको ये बताइए। हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कम पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन के कंपेयर में, दूसरे के अपेक्षा कंपेयर में आपका दूसरा का ऑफलाइन से भी कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा रहेगा, इसलिए आप टेंशन ना लें। आप हमें ये बताइए कि 4 गो पूछा तो आप उस चारों प्रश्न को बनाने के लिए सिखाए थे आपको कि नहीं, जो बताइए। लिख रहे हैं सब बन गया। प्यारे सब बन गया तो अच्छी बात है, बस रिजल्ट केवल दीजिए, और मैथ के दम पर केवल रिजल्ट नहीं होता है, और भी सब्जेक्ट को आप ठीक करिए, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। जो बता दिए तो एग्ज़ाम में आपसे बनेगा, बोल दिए तो बिल्कुल बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, लेकिन ऑफलाइन से मेरा कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ऑफलाइन के लिए हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं। क्लास का आप सीन देखे होंगे, हमारे यहाँ भीड़ भी उतना ही ज़बरदस्त रहते हैं और ऑफलाइन में गर्दा गर्दा कड़क करके पढ़ाते भी हैं, इसलिए आप ऑफलाइन से कंपेयर ना करें। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपया, यानी ये जो है इसमें 5 साल का ब्याज इंक्लूड है। कह रहा 8 वर्षों में 1200 रुपया, यानी इसमें 8 साल का ब्याज इंक्लूड है। तो 5 से 8 साल हो गया, 3 साल बढ़ा, यानी 3 साल के कारण इधर 1020 से 1200 हो गया। तब बोलिए इसमें से इसको घटा देंगे, तब बोलिए हो गया 180। तो प्यारे 3 साल का ना ब्याज 180, तो 1 साल का बोलिए 60 रुपया, तो इसमें से 5 साल का ब्याज घटा दीजिएगा तो मूलधन निकल जाएगा। इसमें से 8 साल का ब्याज घटा दीजिएगा, मूलधन निकल जाएगा। तो ऊपर वाला में से 5 साल का घटाइए तो 1 साल में 60 रुपया था, 5 साल में तो 5 से इधर तो 5 से इधर, 6 5 30, 300। 300 इसमें से घटा देंगे तो आंसर हो गया 720। इस तरह से आप जवाब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा प्यारे। उसी तरह से प्यारे अब ये सब भी बन जाएगा। चलिए इसमें परसेंटेज ये निकालना है, दर भी निकालना है, दर भी निकालना है। चलिए करिए, तो दर भी निकालना है, जल्दी से करिए।
इस तरीके जीएस चालू होगा लिख रहे हैं। हाँ होगा, अब ऑफलाइन चालू हो रहा है जीएस अभी नहीं चालू हुआ है, हो रहा है तो आपका क्लासरूम से ही लाइव हो जाएगा। चलिए देखिए, करा कोई राशि साधारण ब्याज के एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4000 और 4 बरस 6 माह में 5500, तो 2 साल से उधर हो गया 4 बरस 6 महीना यानी 4.5 साल, तो 2 से 4.5 साल यानी 2.5 ना, 2.5 बरस, 2.5 का मतलब 5/2 बरस, तो ऊपर वाला में 2 साल का ब्याज इंक्लूड है, इसमें 4.5 साल का। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, 4000 से 5500 हो गया, बोलिए कितना इससे ज़्यादा है, बोलिए जल्दी, 1500, 2.5 वर्ष में ना, तो 5 से काटिएगा 3, तिरछा गुना होगा तो इधर 1 बचेगा, तो 1 बरस में 600, तो 1 साल का ब्याज है 600 रुपया। अब प्यारे साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें पूछ रहा है, तो दर निकालने के लिए अभी सिखाए नहीं थे लेकिन हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे। 1 साल का ब्याज 600 है, तो इसमें से 2 साल का ब्याज घटा दीजिएगा, मूलधन निकल जाएगा। 2 तरीका से समझा रहे हैं, एक तो शॉर्टकट और एक बेसिक से। तो अब बोलिए इसमें से 2 साल का ब्याज घटा दीजिएगा, तो 1 साल में 600 रुपया, तो 2 साल में 1200 रुपया, तो 1200 रुपया घटा दीजिएगा, तो 1200 अगर 1000 घटाते तो 3000, 1200 घटाए तो 2800, मूलधन है 2800 और ब्याज हम 1 साल का ले रहे हैं 600। तो अब आपका ब्याज ले रहे हैं 1 साल का, तो आपसे दर पूछा जा रहा है, समय आपका 1 बरस है, तो बचपन में सीखे थे दर प्रतिशत बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय, ये करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, अब रेशियो से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इससे तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये है मूलधन और ये है ब्याज, 1 साल का ब्याज, 1 साल का है ही, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से कटेगा 14, 2 से कटेगा 3, तब बोलिए मूलधन को नीचे, 1 साल का ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से, या तो 3/14 का मतलब बोल दीजिए। तो 1/14 का मतलब बोलिएगा, 1/14 का मतलब बोलेंगे 7.1/7, 3 गुना है तो 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3/7, इधर 3 सते 21 यानी 21.3/7%। फिर से 3/14 को डायरेक्ट परसेंट में बोलना, जिनको दिक्कत है ऐसे 100 से गुना करके कर लीजिएगा, फिर अब भाग लगाते रहिएगा, हम डायरेक्ट बोलते हैं। तो 1/14 मतलब 7.1/7%, ये 3 गुना है तो 3 से गुना, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो 3 इकाई 3/7, 3 सते 21, तो आपका हो गया 21.3/7%। ये आगे सिखाएंगे, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा अभी टेंशन मत लीजिएगा, दर निकालने के लिए अभी आपको सिखाए नहीं है और समय निकालने के लिए भी नहीं सिखाएं, तो आप टेंशन ना लें। पहले आप बेसिक वाला से कर लीजिएगा, फिर समय और दर नहीं, ये दूसरा वैरायटी है। यहाँ पर एक बीच में आ गया क्योंकि एग्जाम में पूछता है तो दे दिए थे, लेकिन आगे हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। चलिए उसी तरह से ये भी कर लीजिएगा, अब ये हो जाएगा, ये सब प्यारे हो जाएगा। चलिए तो आज भर इतना ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आगे फिर क्लास है, आगे फिर तुरंत क्लास है और अगला क्लास से आपको लेट नहीं होगा। आज पहला दिन था, ऑफलाइन का बैच था, तो आज थोड़ा सा लंबा चल गया था इसीलिए लेट हो गया था हल्का सा, कोई बात नहीं, टाइम टू टाइम चलेगा। तो आज भर छोड़ देते हैं, फिर अगला क्लास में आगे का चीज़ सीखते हैं। होमवर्क दिया हुआ है ये एसआई का, यहाँ तक देखिए, चेक करिए जल्दी से, नहीं है तो देना, लास्ट ये है, देख लीजिए चेक करके, नहीं है तो डाल देना पड़ेगा।